यंग जनरेशन से कह दो कि ओल्ड जनरेशन ने अभी भी मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ कहना था विराट कोहली का आईपीएल टाइटल जीतने के बाद। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 16 मैच खेलते हुए 776 स्कोर बनाए और उनकी एज सिर्फ 15 साल है। विराट कोहली जिनकी एज 38 हो चुकी है, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कब की रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो क्रिकेट को अलविदा कहने की कगार पर हैं। उन्होंने 675 स्कोर बनाए, जस्ट 101 रन कम वैभव सूर्यवंशी जो अपनी प्राइम फॉर्म में हैं और जिनके अंदर अभी जवानी वाला जोश है। इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब जो शेर होता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और विराट कोहली ऐसा शेर है, और स्पेशली चेज करने के मामले में तो बब्बर शेर है भाई। उससे बेटर चेज मास्टर आज तक नहीं हुआ है। इतने मैचेस चेज करते हुए उसने जिताए हैं। अब आप देख लीजिए फाइनल मैच, कम स्कोर था, पता था कि ये टाइटल जो है आरसीबी जीतने वाली है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब लग रहा था कि यार कहीं जीटी वापसी तो नहीं कर रही है। बैक टू बैक 4 विकेट्स आरसीबी के गिर गई थी, लेकिन मजाल है विराट कोहली दूसरे एंड से अपनी जगह छोड़ने को तैयार हो। वो ठान के बैठे थे कि भाई आज मैं आरसीबी को दूसरा टाइटल जिताकर ही जाऊंगा, और वैसा ही हुआ, आईपीएल टाइटल जिताकर गए। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने जीत का राज भी बता दिया। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है आप ये मत सोचिए उस टीम के पास बहुत ज़्यादा स्टार खिलाड़ी हैं। आपने भी क्रिकेट खेला होगा कभी ना कभी, तो आप भी जानते होंगे आप जितने मर्जी अच्छे अच्छे स्टार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, लेकिन आपको जीत तब तक नहीं मिलती है जब तक टीम के अंदर एक फैमिली वाला माहौल नहीं होता है, जब तक हर कोई ये नहीं चाहता है कि हमने टूर्नामेंट जीतना है, हमने मैच जीतना है। जब वहाँ पर किसी दूसरे की सक्सेस से बंदा जेलस नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा सक्सेस मिलती है, और इस बार आरसीबी के खेमे में वही देखने को मिला। अगर इस फाइनल की हम बात कर लें, गुजरात टाइटन ने 155 स्कोर बनाए, वो भी खींच दूकर, मतलब 120-130 के आसपास ही इनका स्कोर बन रहा था। वो तो वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन बना दिए, और एक मौका ऐसा था जब उनका कैच पकड़ा गया, लेकिन कैच जो है वो ग्राउंड पे लग गया, जिसके कारण उनको नट आउट दे दिया गया और वो 50 रन बना जाते हैं। सोच के देखिए, अगर वो 50 रन नहीं बनाते और वही वो कैच हो जाता तो यहाँ से 120 स्कोर भी नहीं बनने थे। तो इसलिए गुजरात ने किसी कोशिश कर आरसीबी की अच्छे गेंदबाजों को टैकल करते हुए 155 स्कोर बनाए, और 155 स्कोर आरसीबी जैसी टीम जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर क्वालिफायर 1 जीतकर सीधा फाइनल में आई थी, वो 155 का स्कोर तो आराम से बनाने ही वाली थी। बस ये देखना था कितने ओवर में बनाती है। तो आरसीबी ने आराम से ये स्कोर बना लिया। विराट कोहली ने इस मैच के अंदर 42 बॉल्स में 75 स्कोर बनाए। सबसे पहले तो बात करेंगे गुजरात टाइटन, एक ऐसी टीम जो हर आईपीएल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करती है। फाइनल, प्ले ऑफ, यहाँ तक तो गुजरात टाइटन पहुँच जाती है, लेकिन टाइटल सिर्फ एक बार जीता है, वो भी अपने शुरुआत में जब उन्होंने पहला ही आईपीएल अपना खेला था। उसके बाद वो टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुई है। और गुजरात टाइटन एक ऐसी टीम है जो अच्छा तो खेलती है, लेकिन फैन बेस जो है गुजरात का इतना ज़्यादा नहीं है। अब अहमदाबाद के अंदर मैच चल रहा है, गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पर भी आप सपोर्ट देखिए किसकी थी, आरसीबी की। आपको चारों तरफ आरसीबी के फैंस ज़्यादा दिखाई देंगे जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। गुजरात के इतने फैंस नहीं दिखाई देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सोचना होगा गुजरात टाइटन को कि किस तरीके से वो अपने फैन बेस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो ऑडियंस होती है वो हमेशा 12th मैन का काम करती है। वो अपनी टीम को इतना चीयर अप कर देती है, मतलब एक आम से गेंदबाज जिसका दिन अच्छा ना हो, अगर ऑडियंस उसको चीयर कर रही हो तो वो भी मोटिवेट हो जाता है और अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। गुजरात टाइटन की जो जिससे होप थी, जो मेन बल्लेबाज थे, वो कुछ कर नहीं पाए। शुभमन गिल फ्लॉप रहे, साई सुदर्शन फ्लॉप रहे, जॉस बटलर फ्लॉप रहे। शुभमन गिल पिछले मैच में अच्छा स्कोर बनाया था, उन्होंने फॉर्म दिखाई थी, लेकिन उस फॉर्म को फाइनल में कंटिन्यू नहीं कर पाए। भाई जब एक खिलाड़ी फॉर्म में होता है ना, तो उसको बड़े मैच में अपनी जो फॉर्म होती है उसको दिखाना होता है। देख लीजिए वर्ल्ड कप T20 के अंदर जब संजू सैमसन को खिलाया गया था, उस बंदे ने ऐसा नहीं कि एक मैच में स्कोर बना दिए और अगले मैच में स्कोर ना बनाए हो। लगातार जब जब जरूरत थी नॉकआउट मैचेस के अंदर, सेमीफाइनल, फाइनल, संजू सैमसन ने स्कोर बनाए। यहीं पर शुभमन गिल कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। जब बड़ी स्टेज आती है तो शुभमन गिल वहाँ स्कोर नहीं बना पाते हैं, और एक बार फिर से फाइनल के अंदर शुभमन गिल फ्लॉप रहे। और इससे पहले भी बहुत से फाइनल हमने देखे हैं जहाँ पर शुभमन गिल स्कोर नहीं बना पाते हैं। तो शुभमन गिल को ये भी देखना पड़ेगा भाई साहब, बड़ी स्टेज के ऊपर किस
तरीके से अपने आप को, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है यार, किस तरीके की बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बड़ी स्टेज पर आकर उस इम्पैक्ट को किस तरीके से बरकरार रखना है, ये भी शुभमन गिल को सोचना होगा। आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि अगर आप 155 स्कोर बनाते हो तो भाई आपके गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल डे ना हो, वो दिन गेंदबाजों के नाम ना हो तो अलग बात है, नहीं तो 200 स्कोर तो बल्लेबाजों को बनाना ही चाहिए अगर वो अपने गेंदबाजों को अच्छा स्कोर डिफेंड करने को दे सकते हैं। तो यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी भुवनेश्वर कुमार की, प्लस सारे गेंदबाजों की। आप रसिक सलाम की बात कर लीजिए, उसने भी कमाल की गेंदबाजी की है। तो आरसीबी का जो बॉलिंग खेमा है, कुणाल पांड्या, हैजलवुड, टफी, सब ने कमाल की गेंदबाजी की, जिसके कारण गुजरात सिर्फ 155 स्कोर बना पाया। और 155 स्कोर डिफेंड करना, बेशक उनके पास रबाडा है जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, पर्पल कैप होल्डर है, मोहम्मद सिराज है, राशिद खान है, लेकिन इतना स्कोर पे रोकना वो भी आरसीबी की टीम को मुश्किल था, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर आरसीबी के गेंदबाजों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। और स्पेशल यहाँ पर क्रेडिट देना चाहेंगे भुवनेश्वर कुमार को। भाई साहब, अब भी अगर भुवनेश्वर कुमार को T20 में शामिल नहीं किया जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अजीत अगरकर को फिर तो सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा ही दे देना चाहिए। मतलब आप किसी क्रिकेट ना जानने वाले को, जिसको क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज ना हो, थोड़ी बहुत क्रिकेट देखता हो, चाहे आईपीएल का फाइनल ही देखा हो, तो अगर उसने टीम बनानी हो तो वो भुवनेश्वर कुमार को सबसे पहले बॉलिंग लाइनअप में रखेगा। सोच के देखिए, जिस तरह की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार कर रहा है, उसके साथ जसप्रीत बुमराह होंगे तो क्या कमाल का पेयर हो जाएगा। तो भुवनेश्वर कुमार को डेफिनेटली T20 टीम में शामिल कर लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई, बात करना चाहूंगा मैं कप्तान साहब रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार को जब कप्तान बनाया गया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रजत पाटीदार को आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइज, जिसको 16 साल विराट कोहली लीड कर चुके हैं, उसका कप्तान बनाया जाएगा। रजत पाटीदार को जब कप्तान बनाया गया तो लगा नहीं था कि टीम शायद क्वालिफाई भी कर पाए प्लेऑफ तक, लेकिन पहले ही कप्तानी के सीजन में उन्होंने आईपीएल टाइटल जिता दिया। लगा ठीक है, इस साल जो है वो तुक्का लग गया, फ्लूक लग गया, ये कप्तानी के कारण नहीं जीते, ये टीम अच्छी थी, टीम अच्छा खेली है, जोर लगाया है, इसलिए जीत गए हैं। लेकिन अगले साल बैक टू बैक अपना नाम रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसी लिस्ट में जोड़ लेना, भाई साहब ये बताता है कि रजत पाटीदार एक कैप्टनसी मटीरियल है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेन खिलाड़ी टीम का हो उसी को कप्तान बनाया जाए, लेकिन रजत पाटीदार तो इस बार ये भी साबित करके दिखाया कि भाई साहब वो कितनी कमाल की बल्लेबाजी कर सकता है। और बड़े बड़े अच्छी बल्लेबाजी करके मतलब मैच को एक तरफ से दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी रजत पाटीदार को जब बनाया गया था, उस टाइम पर आप ये नहीं कह सकते थे कि टीम का बेस्ट खिलाड़ी जो है वो पाटीदार है। तो पाटीदार ने अपनी कप्तानी स्किल, मैं आपको कहता हूँ कप्तानी सिर्फ ग्राउंड पे नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ग्राउंड में आकर इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करवा दी, उस गेंदबाज को गेंदबाजी करवा दी, नहीं। असली कप्तानी होती है टीम को एक बनाकर रखना, टीम के अंदर माहौल अच्छा रखना और अपने खिलाड़ियों को ये बताना कि भाई साहब तू मेरी टीम का सबसे मेन खिलाड़ी है। गेंदबाज को बताना कि तेरी गेंदबाजी अगर आज अच्छी होगी तो हम आराम से मैच जीत जाएंगे, भाई साहब तू अच्छी गेंदबाजी करना। बल्लेबाजों को ये बताना तेरे से बेहतर कोई बल्लेबाज ही नहीं है, भाई साहब वो होती है कप्तानी। सीनियर खिलाड़ियों को इज्जत देना, जैसे विराट कोहली को पूरे सम्मान के साथ आरसीबी के खिलाड़ियों की लिस्ट में बनाकर रखना, उनको फील ना होने देना कि भैया आप तुम कप्तान नहीं हो। बात बात पर जब ज़रूरत होती है विराट कोहली से राय लेना, और विराट कोहली भी जब ज़रूरत होती है खुद आकर रजत पाटीदार को बताते हैं और रजत पाटीदार उनकी बात भी मानते हैं। ये होती है कप्तानी, और इसके कारण आरसीबी बैक टू बैक 2 आईपीएल टाइटल जो है वो जीतने में कामयाब रहा है। अगर आईपीएल के बेस पर ही टीमें चुनी जाती हैं तो भाई साहब कोई दो राहें नहीं है कि टफ फाइट होने वाली है श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार के बीच में नंबर 4 के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो बहुत अलग ही सोचती हैं। वो ना तो रजत पाटीदार को टीम में शामिल करेगी, ना श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करेगी। अब टीम को सामने आने दीजिए, फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या T20 की टीम सामने आती है। बट कहना होगा रजत पाटीदार की कप्तानी के बारे में कि ये बंदा रेडी है, नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी भी दिखा चुका है और टीम इंडिया की T20 की कप्तानी भी कर सकता है।